तो दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चल क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर डाटाबेस के यहाँ पे क्रोस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2448 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखते हैं तो 1996 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 2507 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 25% के आसपास की एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे लगभग 2 से 3% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो क्वार्टर साल से साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट की जो रिपोर्ट है कंपनी के एनआईआई को लेकर है। तो देखिए पिछले साल की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो एनआईआई था वो आपका था 628 करोड़। पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम आपको 806 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो आपका 823 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखते हैं तो साल से साल एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिले। लगभग 30% के आसपास का जंप है कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो हल्की सी तेजी है, जबकि मैं आपको बताना चाहूँगा क्वार्टरली बेस पर मार्केट का मानना भी था कि कुछ ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगा। 3 से 4% के आसपास की उम्मीद थी, वही देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टरली बेस पर सरप्राइज मत होइएगा कि बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिले। बिल्कुल मार्केट की उम्मीद है ऐसे ही। खर्चे की बात करते हैं, हालांकि मैं आपको बता दूं मार्केट का जो मानना था कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम को लेकर, कंपनी ने शो कितना किया 823 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 840 करोड़ के आसपास। तो एग्जैक्टली बोल सकते हैं इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1735 करोड़ खर्च किया था, पिछले साल 1508 करोड़, अभी देखें तो 1788 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट चलिए क्या देखते हैं वो क्या निकला है इस क्वार्टर में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 548 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 381 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 586 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 50% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। गजब के नंबर दिए हैं, मतलब इतनी बड़ी कंपनी हो के भी 50% कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 8% के आसपास की तेजी। तो कंपनी का प्रॉफिट बहुत शानदार आपको देखने को मिल रहा है। जबकि मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो किया 586 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था मात्र बोल सकते हैं 540 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे तो बहुत शानदार आपको देखने को मिले, नंबर बहुत ही शानदार है। मतलब उम्मीद तो नहीं थी, आई थिंक मार्केट का मानना था कि क्वार्टरली बेस पे कमजोर रहेंगे, लेकिन यहाँ तो बहुत शानदार देखने को मिल रहा है। और मार्जिन की बात कर लेते हैं तो मार्जिन भी आपका साल से साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 66 पैसे, पिछले साल 57 पैसे, अभी देखें तो 70 पैसे के आसपास देखने को मिला है। और जिस प्राइस पे शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है जो कि 132 रुपये है, उस पर अगर वैल्यूएशन अगर निकालते हैं तो शेयर आपको लगभग 49 के पी पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। तो एक आप कह सकते हैं एक बड़ी कंपनी है तो आपको थोड़ा बहुत तो प्रीमियम देना ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि आप स्मॉल कैप की तरफ बिहेव करेंगे। तो 49 के पी पे मेरे हिसाब से एक अच्छे खासे पी पे आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। ओवर वैल्यू भी नहीं है। ओवरऑल देखें तो नंबर बहुत शानदार आपको देखने को मिला है। रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ देखें तो मार्केट के एस्टीमेट से बेहतर आपको देखने को मिला है और मार्जिन भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।